वॉइस नंबर 1, क्या आप भी अपनी बोरिंग वॉइस को प्रोफेशनल वॉइस बनाना चाहते हैं? वॉइस नंबर 2, क्या आप भी अपनी बोरिंग वॉइस को प्रोफेशनल वॉइस बनाना चाहते हैं? इन दोनों वॉइस में से आपको कौन सी वॉइस अच्छी लगी? जाहिर सी बात है कि आपको वॉइस नंबर 2 ज्यादा बेहतर लगी होगी। तो अब जानते हैं कि डिकोडिंग YT, अलग्रो एंड स्टफ ग्रो जैसे ग्रोइंग यूट्यूबर्स वॉइस कैसे रिकॉर्ड और एडिट करते हैं। आपने इनकी वीडियो कभी न कभी जरूर देखी होगी। इनके वीडियो पर इतने सारे व्यूज इतनी जल्दी आने के पीछे इनके टाइटल, थंबनेल और वीडियो एडिटिंग के साथ साथ इनकी वॉइस का भी मुख्य रोल होता है। तो अगर आप भी ऐसी ही वॉइस रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी वॉइस को किस डिवाइस से रिकॉर्ड करते हैं यह मायने नहीं रखता। यू कैन यूज मोबाइल फोन इनबिल्ट माइक और एक्सटर्नल माइक टू रिकॉर्ड योर वॉइस। तो फिर आपको ऐसी वॉइस रिकॉर्डिंग और एडिटिंग के लिए सिर्फ 3 टिप्स की जरूरत है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें नंबर 3 मेरा सबसे फेवरेट है और नंबर 2 के बिना तो आपकी वॉइस बोरिंग ही रह जाएगी। नंबर 1, अपनी वीडियो के लिए वॉइस रिकॉर्डिंग करने से पहले स्क्रिप्ट तैयार कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस स्थान पर आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है वहां पर कम से कम नॉइज हो। साथ ही यदि आपकी रिकॉर्डिंग डिवाइस फोन है तो उसमें रिकॉर्डिंग के लिए कोई सा भी एक ऐप डाउनलोड कर लें जिसे गूगल प्ले स्टोर पर कम से कम 4 स्टार की रेटिंग मिली हो। जब सब कुछ सही हो तो अब आप रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हैं। यदि आपकी स्क्रिप्ट बड़ी हो तो रिकॉर्डिंग को 2 से 3 बार में भी डन किया जा सकता है। कोशिश करें कि रिकॉर्डिंग के समय आप अपने रिकॉर्डिंग डिवाइस से कम 1 फीट की दूरी रखें। यदि आप धीमा बोलते हैं तो इस डिस्टेंस को कम कर सकते हैं। देन वी गो नाउ फॉर टिप्स नंबर 2। अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के दौरान शुरू में ही आपको थोड़ी ब्लैंक रिकॉर्डिंग करनी होगी जिसमें आपके आसपास होने वाले नॉइज को आपकी डिवाइस रिकॉर्ड कर सके और फिर आप अपनी बातों को रिकॉर्ड करना शुरू कर सकते हैं। तीसरा और सबसे लास्ट, वॉइस को एडिट करना। इसके बगैर तो वॉइस बेहतर ही नहीं किया जा सकता। आपकी वॉइस को निखारने का काम इसी से होता है। इसके लिए यदि आप फोन यूज करते हैं तो लेक्सिस एडिटर और पीसी का यूज करते हैं तो ऑडासिटी का प्रयोग करें। अब आपको करना क्या है वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले अपने डिवाइस में अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लें। यदि आप ऑडासिटी का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें आपको ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आपकी वॉइस को और भी क्रिस्प व क्लियर बनाते हैं। तो मैं यूज करने वाला हूँ ऑडासिटी को। आप लेक्सिस को यूज कर सकते हैं जब आपके पास पीसी ना हो ऐसी स्थिति में। बट अगर आपको एक बेहतर ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो थोड़ा खर्च तो करना ही होगा। मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा है कि वॉइस एडिट के लिए ऑडासिटी का प्रयोग करना एक बेहतर विकल्प होता है। अपनी वॉइस को ऑडासिटी में ओपन कर लें। जो ब्लैंक रिकॉर्डिंग थी उतनी दूर को सेलेक्ट करके इफेक्ट ऑप्शन में नॉइज रिडक्शन पर जाएं। यहाँ सेटिंग देख लें और सेम सेटिंग अप्लाई करके गेट नॉइज पर क्लिक कर दें। सो प्रेस Ctrl+A टू सेलेक्ट योर ऑल वॉइस और फिर से सेम सेटिंग ऑप्शन को ओपन करके एंड ओके पर क्लिक कर दें। एंड नाउ यू हैव रिमूव्ड सक्सेसफुली नॉइज फ्रॉम योर वॉइस। एंड अगेन प्रेस Ctrl+A टू सेलेक्ट योर ऑल वॉइस और अब इफेक्ट मेनू के कंप्रेस ऑप्शन पर क्लिक करके सेटिंग को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस अप्लाई कर देना है जिससे आपकी वॉइस कंप्रेस हो जाएगी। फिर आपको अपने वॉइस के मुताबिक बेस एंड ट्रेवल को सेट करना है। देन अगेन गो टू सेम मेनू और यहाँ पर आपको नॉर्मलाइज पर क्लिक कर देना है जिसे मैंने -0.9 पर सेट किया हुआ है। इससे आपकी वॉइस नॉर्मल हो जाएगी। एंड फाइनल स्टेप इज लिमिटर। तो फिर से सेम मेनू में जाना है और हार्ड लिमिट को -4.5 या -5.5 पर सेट करके अप्लाई कर सकते हैं। मैं ज्यादातर -4.5 या -5.5 को ही अप्लाई करता हूँ। इसे अप्लाई करने के बाद आपकी वॉइस में जो लंबी लंबी लाइनें ऊपर निकली हुई हैं वो सभी लाइनें बराबर हो जाएंगी और आपकी वॉइस व्यूअर के कानों में चुभेगी नहीं। इन सभी सेटिंग को करने के बाद आपको अपनी वॉइस को MP3 फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लेना है एंड डन।